नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की, और आज की यह वीडियो काफ़ी अलग, काफ़ी स्पेशल होने वाली है। सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। स्टॉक के अंदर तेज़ी आएगी तो कब आएगी, और 200-300 का जो टारगेट बताया जा रहा है वह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट होने वाला है कि बोलने का क्या मतलब है। और टारगेट जो दिया जाता है आपको 100-200, वह भी आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, बिल्कुल इस वीडियो में आप सारा कुछ समझने वाले हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लाइक करें, डिसलाइक करें, वह मैटर नहीं है आज के वीडियो में, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो खबर निकल कर आ रही है, बड़ी अपडेट, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, वह तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उसके साथ में भी यस बैंक के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कि यस बैंक का क्या होने वाला है, यस बैंक कहाँ जाने वाला है, सारा कुछ समझेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी हिट करो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम आज की बात करें तो आज भी देख सकते हैं कि स्टॉक जो है 12 रुपये 70 पैसे, 12 रुपये 75 80 पैसे के आसपास यह ट्रेड कर रही है। बिल्कुल अपना एक सपोर्ट पकड़े हुए है 12 रुपये 80 पैसे का, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस लेवल पर बहुत ही सॉलिड सपोर्ट मिल रही है। तो देखिए, कल जो मैंने आप वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनपीए को लेकर खबरें निकल कर आ रही हैं। वीडियोकॉन के जो को प्रमोटर है उन्होंने कहा था कि फिर से इसका रेजोल्यूशन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि जो रिकवरी है वह और भी बहुत अधिक हो सकती है। तो उसको लेकर मैंने कल जो वीडियो डाली थी इसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है आपको 100 200 300 तक भी जा सकती है। तो इस पर कुछ लोग यह भी कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि झूठ मूठ के सपने ना दिखाएं, लोगों को ना फंसाएं। तो ये सारी जो बातें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बस आप पूरा वीडियो को देखो, बिल्कुल क्लियरिटी आने वाली है। देखो, सबसे पहले तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को भी फंसाने का, किसी का भी जो है पैसा डुबाने का, या फिर किसी को बेवकूफ़ बनाने का। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो भी आप लोगों को बातें बताई जाती है, वह एक तो डिस्क्लेमर मैंने आप लोगों को दिया ही है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए टिप्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो भी खबरें होती हैं, जो भी मार्केट में न्यूज़ चलती हैं, जो एनालिसिस होती है, मैं आप लोग को उन सारी बातों से अवगत कराने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में चल क्या रहा है। बाद बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। मेरी यदि जो भी मैं आपको बोलता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ये मैं खुद अपनी पर्सनल ओपिनियन से कहता हूँ। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, वो बातें बताता हूँ। अब मैं वैसे किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप इसमें करो, आप इसमें नहीं करो। यदि आप मेरे से, बहुत लोग यह भी कमेंट करते हैं कि आप अपना बताएं कि आपने कितना इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो भाई मेरे, मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, आज मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए, यस बैंक में मेरा खुद का, यदि आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने अपना पोर्टफोलियो का केवल 7 से 8% इन्वेस्ट किया हुआ है यस बैंक में। और यह भी कह देना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, आज से साल भर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, साल भर 1.5 साल पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि बहुत मोटी क्वांटिटी आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है। अपना पोर्टफोलियो का 10% से अधिक इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जाकर देख सकते हो, आज के डेट में भी वीडियो पड़ी हुई है, साल भर पहले की जो वीडियो है। तो यदि आपने मोटा इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने खुद रिस्क लिया है कि यदि यह मल्टीबैगर बनता है तो आप माला माल, करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे। तो रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा, सॉरी, उसके साथ आपका रिस्क भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आप मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यदि मैं इसमें मोटा इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मेरा ये सालों का जो मार्केट का एक्सपीरियंस फिर किस काम का। ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। मैंने किया हुआ है, मैंने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, जुबलिएंट की कुछ कंपनियां हो गई, मैंने उनमें लाखों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन यस बैंक में मैंने अपना केवल 7 से 8% इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यस बैंक में काफ़ी समय लगने वाला है, ठीक है। ये तो बात हो गई अपने इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यस बैंक आपको कब 100 200 300 देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो भी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, 100 200 तक यह स्टॉक जा सकता है। तो जा सकता है तो कब जा सकता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि कल ये 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ये 300 चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको
साल 2 साल तक एक रेंज में देखने को भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, और प्रॉब्लम क्या है एनपीए की, और यदि एनपीए जिस तरह से ये सॉर्ट आउट होना शुरू होती है तो उसके बाद 1 साल तक यह स्टॉक हो सकता है कि आपको 30 के अंदर ही देखने को मिल जाए। अगले 1 साल तक, अभी अगस्त चल रहा, अगस्त 2021, अगले अगस्त 2022 तक भी हो सकता है कि यस बैंक है जो आपको 25-30 रुपये के अंदर देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से इसकी एनपीए की समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी उस तरह से ये अगले 1 साल तक हो सकता है कि 100 भी पार कर दे, मतलब कि 2021, 22, 23 में हो सकता है कि यह 100 पार कर दे। तो वैसे कोई बात नहीं है कि अभी पिछले 1 साल से यह स्टॉक इसी रेंज में है, 15-17 रुपये के रेंज में ही पिछले 1 साल से अभी तक इसी रेंज में है, तो आगे भी इसी तरह रहेगा, बिल्कुल नहीं। स्टॉक के अंदर जब रैली आएगी तो बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 25 से 30 रुपये तक रह सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एनपीए कम होते जाएगी तो उसके बाद इसकी तेज़ी, बहुत ज़बरदस्त भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप पूरा अपना माल इसमें डाल दो, आप तो अरबपति करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल गलत। जो भी यहाँ पर रिस्की स्टॉक्स होते हैं, और यस बैंक जो कि मैंने आप लोग को पिछले साल ही बताया था कि इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना। उस समय तो बिल्कुल बेल आउट प्लान इसका बनाया गया था, बैंकरप्ट हो गई थी बैंक। तो उस समय मैं किस बेसिस पर आपने अपना लाखों रुपया, आपने कोई कमेंट करते हैं कि मैंने 50,000, कोई कमेंट करते हैं कि मैंने 1 लाख, इसमें 1 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स ले लिए हैं, तो किस बेसिस पर लिए हैं? और यदि आपने लिए हैं तो उसके लिए आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। और मेरी जो भी बातें होती हैं, मैं आप लोग को ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे, आप लखपति बन जाओगे, बिल्कुल गलत। और वहीं यदि हम रैली की बात करें कि तेज़ी कब से हमें देखने को मिलेगी, तो देखिए पिछले 1 साल से स्टॉक जो है 17-18 रुपये से ऊपर नहीं गया है। कारण क्या है? कोविड का इम्पैक्ट है। कोविड आप किस तरह से अच्छे बैंक की स्थिति इसने ख़राब कर दी। फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव की भी बातें चल रही हैं। तो एक बैंक जो कि बिल्कुल बैंकरप्ट था, बिल्कुल कंगाल था, बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल फंड्स नहीं थे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वह बस 17-18 रुपये, 13 रुपये पर, 12 रुपये पर एफपीओ आई थी, और फिर अगले 1 साल में वह 100 रुपये हो जाए। इवन दैट कि इस तरह की एडवर्स सिचुएशन फेस कर रही है पूरी कंट्री, पूरी इकोनॉमी इस तरह की एडवर्स सिचुएशन फेस कर रही है। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में यस बैंक जैसा बैंक किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह 100-200 रुपये 1 साल 2 साल के अंदर चले जाए? बिल्कुल नहीं। इस तरह का सोचना, यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वह आपकी गलती है। यहाँ पर देखिए यस बैंक के अंदर रैली कब आएगी, तो पिछले 1 साल से यह जो भी जिस रैली में भी चल रहा है, जिस रेंज में भी चल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण हर किसी का स्थिति ऐसा ही है। हर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, रेलवे, एविएशन, टूरिज़्म, हर तरह तबाही मची हुई है। तो इस कारण से आप यदि बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नहीं ये तो कहीं इसमें मूवमेंट ही नहीं दिख रही, यस बैंक में तो तेज़ी आ ही नहीं रही है, तो बहुत निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सही है कि बिल्कुल यह 12-13 रुपये के रेंज से बढ़ नहीं रहा है। तो इसके पीछे ऑपरेटर की भी बहुत बड़ी चाल है। ऑपरेटर नहीं चाहते हैं कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स कमाएं, इस कारण से वो इस स्टॉक को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जेन्युइन वैल्यू की यदि हम बात करें तो 20-22 रुपये के आसपास आज के डेट में होनी चाहिए थी यस बैंक की वैल्यू, लेकिन ऑपरेटर का गेम है, सबसे बड़ा ऑपरेटर ही है, उसके मर्जी के खिलाफ नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह करोड़ों अरबों रुपया मार्केट में डालकर वैल्यू को ऊपर भी कर सकता है और सडन सेल आउट करके सडन ड्रॉप भी कर सकता है। तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। यस बैंक जो है आपको आने वाले 1 साल के अंदर 25 से 30 रुपये के रेंज में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल 2 साल बीतेंगे उस तरह से आपको एक्सपोनेंशियल तेज़ी देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त। फिर आपको सडन उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि अभी यह 15 से 20 रुपये के रेंज में है तो अगले 1 साल में भी या 15-20 रुपये के रेंज में रहेगी, उसके अगले 1 साल में भी 20 से 30 रुपये के रेंज में रहेगी। इस तरह से यदि आप सोच रहे हैं तो जी नहीं, इस तरह से आपको यस बैंक के अंदर रैली देखने को या फिर इस तरह से यस बैंक आपको ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि बाकी सारा कुछ यहाँ पर यस बैंक के लिए अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 से 4 साल या फिर मैक्सिमम आप 5 साल के लिए यदि वेट करते हैं तो यस बैंक का जो स्टॉक है आपको बहुत ज़बरदस्त रैली देगा। यहाँ से 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना भी यह स्टॉक हो सकता है। लेकिन आप यदि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर मुझे चाहिए इसके मल्टी बैगर रिटर्न्स, तो मुश्किल है। मैं अभी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि उस तरह के आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें। मैं हमेशा से आपको बोलते आया हूँ और मेरा हमेशा से पॉजिटिव स्टांस रहा है यस बैंक को लेकर। मैं हमेशा से पॉजिटिव हूँ, लेकिन जिस तरह की खबरें आती है, कुछ निगेटिव न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों को निगेटिव न्यूज़ भी बताता हूँ, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव न्यूज़ भी बताता हूँ। इस पर आप लोग का अपना अब जो रिएक्शन है वो आप समझे, ठीक है। चलो बातें तो इस पर बहुत हो गई, अब लेकर चलता हूं मैं आपको जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसके ऊपर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, अभी की अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। यस बैंक फ्रॉड केस में ईडी ने गौतम थापर को अरेस्ट कर लिया है। अवंता ग्रुप के गौतम थापर को अरेस्ट कर लिया है। कल शाम में ही यह अरेस्ट हुए हैं और बड़ी कामयाबी यहाँ पर लगी है सीबीआई और ईडी दोनों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से बुक तो हो गए थे, मामला तो दर्ज हो गया था, चार्जशीट तो बन गई थी, लेकिन तलाशी चल रही थी। कल के डेट में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए बड़ी कामयाबी आप इसे कहेंगे, क्योंकि 500 करोड़ का यहाँ पर घोटाला है, 500 करोड़ का गबन है। पैसे लिए गए थे यस बैंक से कुछ और काम के लिए और उसके बाद उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया गया। उसके बाद हाथ उठा दिया गया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बैंक करप्ट हो गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर जो मंशा है, जो भारत सरकार की मंशा है, बहुत ही क्लियर यहाँ नज़र आ रही है। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया की समस्याएं चल रही है, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट की मंशा क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन यस बैंक के अंदर बिल्कुल क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री सारा कुछ एक्टिव है कि जिसने भी यहाँ पर यस बैंक को बर्बाद किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और देख सकते हैं आप कैसे कैसे हर दिन कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं छापेमारी हो रही है। तो यहाँ पर 500 करोड़ का जो गबन था, 500 करोड़ में से आपको अब रिकवरी होते हुए नजर जरूर आएगी। तो बाकी जो डिटेल है आप देख सकते हैं, या आपको मैं दे भी दूंगा लिंक, लेकिन जो काम की बातें मैंने आप लोग को बता दी कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है हमारी ईडी और हमारी सीबीआई। यस बैंक के फ्रॉड को राणा कपूर हो गए या फिर कुछ भी हो गए, राणा कपूर के खिलाफ भी अब इंडियन पिनल कोड के तहत मामला चलेगा और बिल्कुल कठोर सजा दी जाएगी। तो जो जो यस बैंक को जिन्होंने भी बर्बाद किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और जिन्होंने पैसा लिया हुआ है एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। आपको वेट करना है, साल भर नहीं 2 से 3 साल कम से कम आपको यहाँ पर वेट करना है। आपको 100 रुपये के ऊपर यस बैंक दिखेगा विद इन 3 ईयर्स। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक आज। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये सारी वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन मंगलमय हो और आप सदा प्रॉफिटेबल रहें।